सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। तो केपीआईटी का अगर आप हर एक दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो इनफैक्ट हमें कल के दिन भी आपको करेक्शन नज़र आया था और आज के दिन भी ऑलमोस्ट 4.5% का करेक्शन हमें नज़र आ चुका है। अगर आपने करेक्शन देखा होगा तो ऑलमोस्ट हमें 5% के आसपास हमें करेक्शन नज़र आया था, लेकिन बाद में एक स्लाइटली आपको स्पाइक नज़र आया, लेकिन वहाँ से भी दोस्तों एक फॉल हमें नज़र आया। ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो केपीआईटी है ड्यूरिंग द मार्केट ऑलमोस्ट 4.5% का करेक्शन हमें नज़र आ रहा है। अभी देखिएगा कि ये करेक्शन की वजह क्या है। अगर ये करेक्शन कल के दिन भी हुआ, आज के दिन भी हुआ या फिर आने वाले समय के अंदर भी दोस्तों करेक्शन होने वाला है, तो ज़रूर कोई ना कोई कंपनी के अंदर माइनर चीज़ होने वाला है, माइनर अपडेट्स होने वाला है। तो अपडेट्स कंपनी के अंदर निकल के आ रहे हैं। क्या निकल के आ रहे हैं? क्या इस कंपनी के अंदर हमें बाइंग करना चाहिए? क्या ये मौका है या फिर ये धोखा है? चलिए हर एक पैरामीटर्स के ऊपर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। केपीआईटी का अगर पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 5 दिनों में हमें केपीआईटी के अंदर 9 से लेकर 10% का करेक्शन नजर आ चुका है। डायरेक्टली कंपनी करेक्शन है। पहले तो कंपनी एक होल्ड कर रहा था, लेकिन बाद में हुआ क्या, एक फॉल डायरेक्टली हमें केपीआईटी के अंदर नजर आ चुका है। तो बेसिकली कंपनी के अंदर अगर करेक्शन होता है या फिर अगर तेजी आती है तो कोई ना कोई अपडेट्स होता है। तो क्या केपीआईटी के अंदर अपडेट्स आया है? बेसिकली दोस्तों केपीआईटी के अंदर कोई भी हमें अपडेट्स नजर नहीं आया। हमें कल के दिन भी कोई अपडेट्स नहीं आया था और आज के दिन भी हमें कोई अपडेट्स नहीं आया। तो ये करेक्शन के पीछे का वजह क्या है? चलिए बेसिकली केपीआईटी का अगर आप पिछले 1 सालों का अगर आप यह परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 1 सालों में जिस वक्त हमें मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, जिस वक्त हमें मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज था, जिस वक्त हमारा मार्केट एक बुरा कंडीशंस के अंदर एक सर्वाइव कर रहा था, जिसकी वजह से दोस्तों क्या हुआ था, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर हमें पूरी अभी तक रिकवरी नज़र नहीं आई या फिर मैक्सिमम कंपनीज अभी भी हमें करेक्शन के ही अंदर फंसा हुआ है। लेकिन दोस्तों केपीआईटी ने वही मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट इनके शेयर होल्डर्स को 120% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दे चुका है। तो अगर कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों कंटिन्यूस कभी भी हमें तेजी नहीं आती, कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर डिप्स आपको नजर आएगा, फिर कंपनी के अंदर तेजी आएगी, फिर आपको डिप्स नजर आएगा और फिर कंपनी के अंदर तेजी। सिमिलर तरीके से पैटर्न हमें स्टॉक मार्केट के अंदर आपको फॉलो होता रहता है। तो अगर आप एक चीज़ इनके चार्ट पैटर्न्स के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, कोई बहुत बड़ा फॉल हमें केपीआईटी के अंदर इस तेजी के वक्त नजर नहीं आया। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज के अंदर तेजी आता है, फिर करेक्शन, फिर तेजी, फिर करेक्शन, फिर तेजी, फिर करेक्शन। करेक्शन तो आए लेकिन इतना बड़ा हमें दोस्तों करेक्शन नजर नहीं आया। तो ये आप ये बोल सकते हैं जिन लोगों ने इस प्राइस रेंज के ऊपर बाइंग किया होगा 500 रुपये के आसपास, 700-800 रुपये के आसपास, 900 रुपये के आसपास बाइंग किया होगा, कंप्लीटली उन कंपनीज इन शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दिया हुआ है पिछले 1 सालों में। तो यहाँ दोस्तों आप ये बोल सकते हैं एक शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको पैनिक टेबल नजर आ सकती है। ये कोई गिरावट नहीं है, एक प्रॉफिट बुकिंग हमें करंटली केपीआईटी के अंदर नजर आ रही है। केपीआईटी का जो बिजनेस है वो बहुत ही शानदार तरीके से है। एक तो कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन बेसिकली आईटी सेक्टर के जो सर्विसेज है वो ऑटो सेक्टर को ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ऑटोमेशन के अंदर इनके जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड होता है, तो जिसकी वजह से इनका जो बिजनेस है वो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर ऑलमोस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपनीज हमें रेवेन्यूज ये केपीआईटी या इसी सेगमेंट के अंदर अपना जनरेट करता है, जो कि पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर कंपनी का दोस्तों अगर आप ये सेल्स देखोगे तो कंटिन्यूसली सेल्स के अंदर जंप आया। अगर कंपनी का प्रॉफिट्स देखोगे तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप आया। और अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट्स देखोगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी कंपनी के अंदर शानदार तरीके से जंप नजर आ चुका है। तो चलिए ओवरऑल बेसिस के ऊपर कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। कंपनी कहाँ तक हमें गिर सकती, कंपनी कहाँ तक अपना सपोर्ट ले सकती, चलिए उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आई होप दोस्तों यही क्वेश्चंस के लिए आपने दोस्तों ये वीडियो को क्लिक किया होगा। तो चलिए यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी लगातार अपना हाई के ऊपर हाई लगाती जा रही थी और जब कंपनी ने अपना 950 रुपये का लेवल हमें ब्रेक किया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जब बिग बार कैंडल के अंदर हमें क्लोजिंग नजर आया, मैंने उसी वक्त आपके साथ इसका बाइंग रिकमेंडेशन दिया था। अभी इस कंपनी का टारगेट आपको 1100 रुपये के आसपास नजर आ सकता है और 1100 रुपये के आसपास कंपनी गया और वही से करंटली प्रॉफिट बुकिंग हमें होना स्टार्ट हुआ। तो देखिएगा दो चीज़ें हो सकती है, एक तो कंपनी गिरावट के अंदर आपको 1020 रुपये तक आ सकती, यही के आसपास कंपनी सपोर्ट लेकर यही कंसोलिडेट करके फिर आपको रिवर्सल नजर आ सकता है या फिर साइडवेज आपको मूवमेंट नजर आ सकती है। लेकिन अगर 1020 रुपये का भी लेवल्स अगर कंपनी ब्रेक करता है तो डायरेक्टली आपको ये कंपनी फिर से 950 रुपये के आसपास हमें नजर आ सकता है। इसका आने का चांसेस बहुत ही कम है। कंपनी 1000 रुपीज़ से
ऊपर हमें घूम सकता है और वहीं से कंपनी के अंदर फिर से रिवर्सल आपको नजर आ सकता है। केपीआईटी जैसे फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा। अगर आप केपीआईटी जैसे कंपनी के अंदर बाइंग कर चुके हो, रिलायंस जैसे कंपनी के अंदर बाइंग किया हुआ है, इन्फोसिस के अंदर अगर आपने बाइंग किया है, विप्रो के अंदर अगर आपने बाइंग किया है, या फिर बजाज फाइनेंस के अंदर दोस्तों आपने बाइंग किया है, या फिर और मल्टीपल कंपनीज के अंदर बाइंग किया है जो कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग है, उन कंपनीज के अंदर शॉर्ट टर्म में दोस्तों कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला। वही चीज़ अगर आप केपीआईटी का मैक्सिमम का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो केपीआईटी ने मैक्सिमम के अंदर 850 से लेकर 900% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है 4 से 5 सालों में। यानी कि दोस्तों कंपनी ने आपका पैसा 9 गुना हमें दे दिया है ऑलमोस्ट 5 से 6 सालों में। तो जिसकी वजह से यही पावर होता है, जितना लंबा कंपनी को आप होल्ड करते हो उतना एक गजब का आपका पैसा कंपाउंड होता है। और जब तक आपका पैसा कंपाउंड नहीं होगा तब तक दोस्तों बड़ी वेल्थ कोई भी कंपनी हमें क्रिएट करके नहीं देगी। तो जिसकी वजह जितना हमें करेक्शन नजर आए उतना एज ए मौका मानना, एज ए अपॉर्चुनिटीज मानना और वही बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए अभी हम बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1750% का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि एक कंपनी के अंदर 175 पर शेयर का आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप रुपीज़ के अंदर देखोगे, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 27 जुलाई इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 26 जुलाई या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें? हम लोग बात करें हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड के बारे में। यस, यही वो कंपनी है जिस कंपनी के अंदर आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। मैक्सिमम के अंदर 2600% का रिटर्न कंपनी को शेयर होल्डर्स को दे चुकी है कंपनी। एज वेल एज कंपनी का जो मार्केट कैप है लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करते। इस कंपनी के अंदर आपको रिटर्न मिले या ना मिले, हर साल कंपनी 3.5% का डिविडेंड का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को दे देती है। तो सभी पैरामीटर्स को कंसिडर करना और इस कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें शानदार तरीके से टारगेट्स दिया हुआ है। तो ये जो अपडेट्स है हमें 22 घंटे पहले निकल के आ रहा था। 2900 रुपये के ऊपर करंटली हीरो मोटरकॉर्प हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि ये कंपनी 3500 रुपये का रिवर्स हमें दिया गया है, यानी कि 2900 की कंपनी 3500 रुपये के आसपास हमें ड्राइव कर सकती है। तो जिसके मुताबिक स्टडी करना, एनालिसिस करना, अगर आपको कंपनी पसंद है, बिजनेस पसंद है, जरूर कंपनी को बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंपनी के बारे में। हम लोग बात करेंगे अनमोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो अनमोल इंडिया लिमिटेड का मैक्सिमम का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो मैक्सिमम के अंदर कंपनी 2021 में मार्केट के अंदर आया है, कोई हमें रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के नहीं दिया। अभी भी अगर आप देखोगे 27% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दिया हुआ है। मार्केट कैप देखोगे 270 करोड़ का मार्केट कैप। तो ये कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो इस कंपनी रिगार्डिंग एक अपडेट्स हमें आया था कि इस कंपनी के अंदर 4:1 रेशियो का बोनस का कंपनी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो अगर आपके पास 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 4 शेयर मिलेंगे और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास हो जाएंगे 5 शेयर। तो जिसके द्वारा जो भी लोग इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा। कंपनी का बिजनेस कोई अच्छा नहीं है, कंपनी के पैरामीटर्स भी अच्छे नहीं हैं, कंपनी के अंदर ग्रोथ भी कोई अच्छा नहीं है, एज वेल एज कंपनी के अंदर आपको कोई ज़्यादा हमें रिटर्न नहीं मिलने वाला। तो जिसके मुताबिक और कंपनी एक नेगेटिविटी पॉइंट है कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो छोटे कंपनी के अंदर तेज़ी भी बहुत तेज़ी से आती है और गिरावट भी बहुत तेज़ी से होता है। तो जिसके मुताबिक एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, इस कंपनी को इग्नोर करेंगे तो ही दोस्तों आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।